हम अपने लाइफ में हमेशा दूसरों को कहते हैं कि प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ में रहना। हम फ्रेंड्स एक दूसरे को कहते रहते हैं कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में हमें नीड का ज़रूरत रहता है इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, तब हमें ऐसा क्यों फील होता है कि हम काफ़ी अकेले हैं और जितने भी प्रॉमिस हमने जिन सबको किया है वो हमारे साथ में नहीं हैं। लेट्स से अगर हमारा किसी फैमिली मेम्बर के साथ में फ़ाइट होता है तो हम किसी फ्रेंड के पास चले जाते हैं, अगर उससे फ़ाइट होता है तो हम अपनी गर्लफ्रेंड के पास चले जाते हैं, अगर उससे भी फ़ाइट होता है तो हम किसी और क्लोज़ फ्रेंड के पास में चले जाते हैं। मतलब ये सर्कल चलते रहता है बिकॉज़ हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे डाउन टाइम में हमें कोई और सपोर्ट करेगा। इन शॉर्ट, हम हमारे डाउन टाइम में किसी और के पास में तभी जाते हैं जब हमने अपने आप को अंदर से खो दिया है। लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स रखना, फैमिली के साथ में अच्छा बॉन्डिंग रखना या हमारे लाइफ में गर्लफ्रेंड रहना, ये सब आज ज़रूरी है आज की ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन इन सबको अपने लाइफ में रखना एंड बदले में अपने आप को अपने से दूर कर देना, ये सही नहीं है। आप ऐसा सोच रहे होंगे, मैं तो अपना साथ कभी नहीं छोड़ता, आई स्टैंड फॉर माई सेल्फ व्हेन देयर इज़ अ नीड। ट्रू, लेकिन अगर ऐसा है तो हमेशा ऐसा क्यों होता है व्हेन वी आर इन नीड वी ऑलवेज रीच आउट टू समवन एल्स? बिकॉज हम ये तो क्लेम करते हैं कि हम अपने आप को अंदर से काफ़ी अच्छे से जानते हैं, हम अपना साथ कभी नहीं छोड़ते, बट डीप इनसाइड हमें खुद को पता रहता है कि हम अपने आप से कितना दूर है। वो डिस्टेंस हमें क्लियरली दिखता है जब हम डाउन टाइम में रहते हैं। अगर आपको जान के लेना है कि आप आपके साथ में कितना हो तो सिंपल है, किसी भी एक ऐसे इंसिडेंट को याद करो जहाँ पे तुम्हारा फाइट हुआ है मजबूत वाला किसी और के साथ में, एंड खुद को स्टेबल करने के लिए यू रीच्ड आउट टू समवन एल्स। नाउ इफ़ यू रीच्ड आउट टू समवन एल्स, मतलब तुम्हारा डिपेंडेंसी किसी और पे है, बिकॉज तुम्हारे साथ में उतना हो ही नहीं जितना तुम क्लेम करते हो। अगर वैसा रहता यू वुडंट हैव रीच्ड आउट टू समवन एल्स एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज तुम्हारा उस टाइम पे खुद पे उतना ट्रस्ट था ही नहीं। लाइफ में अपना साथ नहीं छोड़ना मतलब अपने प्रॉब्लम्स को खुद से रिजॉल्व करना, ना कि किसी और के हेल्प से। अभी लाइफ में काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे प्रॉब्लम में रहते हैं जहाँ पे हमें किसी और को रीच आउट करना पड़ता है, लेट्स से फॉर फाइनेंशियल हेल्प। लेकिन जब हम लाइफ में खुद से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेट्स से फाइट हो गया या इमोशनल स्टेबिलिटी हो गया या मेंटल स्ट्रेस हो गया, इनका रिजोल्यूशन हमें खुद से मिल रहा है, दैट्स व्हेन यू कैन से कि हमने अपना साथ नहीं छोड़ा है। बेटर है किसी और से सवाल पूछने से अच्छा है कि तुम खुद से सवाल करो। अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम में हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग समवन एल्स, आस्क योरसेल्फ कि अब मैं क्या करूँ। चीज़ें एक बार गलत होगी, दो बार गलत होगी, बट इवेंचुअली यू विल रियलाइज़ कि तुम्हारे साथ में कोई और हो या ना हो, तुम तुम्हारे साथ में हमेशा रहोगे। एंड देन यू विल रियलाइज़ कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, इट डजेंट मैटर हु स्टैंड्स विथ यू एंड हु डजेंट, यू विल ऑलवेज हैव योर सेल्फ विथ यू। एंड लेट इट बी एनी सिचुएशन, यू विल रियलाइज़ कि नहीं यार, मेरे साथ में कोई नहीं है लेकिन मैं अपने साथ में हमेशा हूँ। There's a small message that I want to convey in this video, and it is completely based on situation of someone's life. So I thought instead of reaching out to you personally, I should make a video and share it with everyone. And this is what I have written. Hope you like it. There is a reason why we all are different. There is a reason why my face does not match with others. There is a reason why I behave different than others. There is a reason why my emotions are different than others. There is a reason why my nature isn't the same as others. There is a reason why my mind thinks different than others. And I cannot figure or find an answers of being different than others just by asking someone who is already different. If the question lies within yourself, the answer lies too. And once we realize that, we never lose sight of ourselves. That's the only thing and everything you should have with you. I hope you understand. Thank you.